Welcome to Boost I Species. Today's lecture is Provincial Dynasty of North India and Deccan Province. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आजकल इस तरीके की जो छोटी डायनेस्टीज रही हैं, चाहे नॉर्थ में या साउथ में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। इसलिए वो हमारे लिए थोड़े टफ हो जाते हैं बिकॉज ये हमने कम पढ़ा होता है और बहुत नोन नहीं होते हैं इनके फैक्ट को लेके हम। सो देख लेते हैं। सॉरी, नॉट वेल। देन जौनपुर। जो जौनपुर है उसको हमें पता है, उसको बनाया था, बिल्ड मतलब फाउंड किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, इन द मेमोरी ऑफ हिज कजिन जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था। जो जौनपुर है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ द सुल्तान मोहम्मद शाह सेकेंड। सॉरी। फिर इट वॉज स्टैब्लिश बाय मलिक सरवर। उसको मलिक सरवर ने इस्टेब्लिश किया, जो फाउंडर है किसके? सर की किंगडम के। ठीक है। देन जो मलिक सरवर हैं वो स्लेव रहे हैं किसके? मोहम्मद शाह सेकंड के। और जो सुल्तान थे उन्होंने इनको टाइटल भी दिया था मलिक उर शर्क यानी द ओनर ऑफ द ईस्ट या ख्वाजा ए जहान। ठीक है। और जो सर की रूलर जितने भी रहे हैं ना, उन्होंने कंटिन्यू रखा कि जो जौनपुर है वो इंडिपेंडेंट ही रहे नियरली 85 ईयर्स। लेकिन जब 1479 का टाइमिंग आता और जब बहलोल लोदी जो होते हैं वो हरा देते हैं इनके रूलर हुसैन शाह सरकी को और जौनपुर को पार्ट बना लेते हैं दिल्ली सल्तनत का फिर से। क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंट कब हुए हैं? जब मलिक सरवर ने इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया, उससे पहले तो ये सल्तनत के अंडर ही थे। फिर जब बहलोल लोदी आते हैं तो वापस से ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लेते हैं जौनपुर को या सकरी वाले किंगडम को। ठीक है। देन इब्राहिम शाह सकरी जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं सकरी डायनेस्टी ऑफ जौनपुर के। देन ड्यूरिंग हिज रेन एक नई टाइप की स्टाइल इमर्ज होती है जिसको बोलते हैं शर्की स्टाइल। ठीक है। इनके टाइम में जो कल्चर फ्रेम था जौनपुर का वो स्प्रेड हो जाता है ऑल अराउंड एंड जो स्टेट है वो फेमस हो जाती है एज ए सिराज हिंद यानी सिराज ऑफ इंडिया। जौनपुर को अभी भी बोलते हैं। देन जो विद्यापति हैं उन्होंने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है जौनपुर को, और इब्राहिम शाह ने सॉरी डिस्क्राइब किया जौनपुर एंड इब्राहिम शाह इन कीर्ति लता काव्य में। दो लोगों ने जौनपुर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, एक विद्यापति ने एंड इब्राहिम शाह ने कीर्ति लता काव्य में। ठीक है। देन आदिल शाह जो शाही खान थे उनके ब्रदर थे अली शाह या अली शाह के भाई थे शाही खान। वो गद्दी पे बैठते हैं कश्मीर की एज ए नेम ऑफ जैनुल अब्दिन। ये फेमस है काफ़ी। 1420 में बैठते हैं। इनको बहुत अच्छा रूरल बताया जाता है कश्मीर का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है। ये वहाँ क्या करते हैं, जजिया को वहाँ पे अबॉलिश कर देते हैं और बैन कर देते हैं काउ स्लॉटर। और ये महाभारत राजतरंगिणी इनको ट्रांसलेट कराते हैं पर्शियन लैंग्वेजेस में। ठीक है। देन जैन लंका आइलैंड वॉज बिल्ड बाय जैन उलाब्दीन इन वुलर लेक। ये वुलर लेक पे एक छोटा सा आइलैंड टाइप भी बनवाते हैं। और जैनुलाब्दीन को इसीलिए अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है ड्यू टू हिज रिलीजियस टॉलरेंस एंड गुड डीड्स। क्योंकि अकबर भी कैसे थे? रिलीजियसली वो टॉलरेंट थे, हर रिलीजन को बढ़ने का मौका दिया उन्होंने, किसी को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश उन्होंने नहीं की थी एज ए रूलर। ठीक है। देन जफ़र खान होते हैं, वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं सुल्तान ऑफ गुजरात इन 1407 AD में, और वो अडॉप्ट करते हैं नेम सुल्तान मुजफ्फर शाह। फिर ये मालवा के जो रूलर होते हैं हसंग शाह, उनको हरा देते हैं और ऑक्युपाई कर लेते हैं उनकी कैपिटल जैसे धार। और बाद में लेकिन ये कुछ समय के बाद उनकी किंगडम को वापस कर देते हैं हसन गंग शाह को। ठीक। लेटर फतेह खान गद्दी पे बैठते हैं गुजरात की।
and he took the title as Abdul Fateh Mahmud. But in history, he became famous as Mahmud Begada. And his main victories over were the forts of Champaner and Girnar. वहाँ पे इन्होंने इनको जीता होता है, इन दोनों फोर्ट्स को. देन बहमनी किंगडम. बहमनी किंगडम को किसने बनाया होता है? पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइमिंग पे बनते हैं ये, एज ए रिजल्ट ऑफ द रेबिलियन ऑफ आमिर सदा इन डेक्कन. देन जफर खान, जिनको हम बोलते हैं हसन गंगू, जिनकी टाइमिंग है 1347 से 1358 एडी तक. वो सरदार होते हैं, जफर खान सरदार, इन 1347 एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमान शाह. फिर ये टाइटल लेके ये गद्दी पे बैठते हैं और क्या बनाते हैं? फाउंडेशन किसकी रखते हैं? बहमनी किंगडम की. और बाद में ये कैपिटल बनाते हैं गुलबरा को, अपनी नई कैपिटल वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं. और बाद में उसका नाम रखते हैं ऐशनाबाद. और अपनी एम्पायर को ठीक से गवर्न करने के लिए क्या करते हैं? बहमनी किंगडम 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर देते हैं. दैट इज़ गुलबरा, दौलताबाद, बेरार एंड बीदर. ठीक है. देन इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, ये बीजापुर के रूलर होते हैं, बहुत स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, पोएट होते हैं, बहुत जेनरस होते हैं बाय नेचर. और उनके जो लोग होते हैं, यानी उनकी जो जनता होती है, वो उनको एड्रेस करती है विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु ड्यू टू हिज जेनरस अप्रोच. ठीक है. और ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अबला बाबा और फ्रेंड ऑफ पुअर, यानी गरीबों के दोस्त, बिकॉज ऑफ हिज नेचर ऑफ हेल्पिंग दी पुअर. ये सारे नेम किसके लिए हैं? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के लिए हैं. देन इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने हिंदी म्यूज़िक कलेक्शन भी एक कंपोज किया, जिसको बोलते हैं किताब नौरस. ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है. देन इसी सेम एरा में जो फरिश्ता होते हैं वो कंप्लीट करते हैं अपनी फेमस बुक तारीख़ फरिश्ता. और जो इब्राहिम होते हैं, यानी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड होते हैं, वो एक सिटी को इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम रखते हैं नौरसपुर सिटी. और इन देन जो नेक्स्ट किंग आते हैं, रूलर आते हैं, मोहम्मद आदिल शाह, जो बीजापुर के होते हैं. उनका जो मौसोलियम है वो कहाँ बना है? बीजापुर में, जिसको हम फेमसली जानते हैं गोल गुम्बद. ये इन्हीं से रिलेटेड है, मोहम्मद आदिल शाह से. ठीक है. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिक बिल्डिंग इन इंडिया एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोम है ये गोल गुम्बद. ठीक है. देन गुजारी महल. गुजारी महल को बनवाया था किंग मान सिंह तोमर ने 1486 से 1516 एडी के बीच में. और करंटली जो गुजारी महल है वो इज़ कन्वर्टेड इनटू म्यूज़ियम. अभी ये म्यूज़ियम में है. अब ये जो एक छोटी सी टेबल दी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं. इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ बहमनी, जैसे बेरार, इसके फाउंडर कौन है? फतेह उल्लाह अहमद शाह. कौन सी डायनेस्टी बनाई इन्होंने? इनके नाम में देखो अहमद है, तो कौन सी डायनेस्टी ये बनाएंगे? अहमद शाही डायनेस्टी. ठीक है. उसके बाद में हम आते हैं बीजापुर में. बीजापुर के फाउंडर कौन है? यूसुफ आदिल शाह. इनके नाम में क्या है? आदिल शाह. तो इन्होंने कौन सी डायनेस्टी बनाई? आदिल शाही डायनेस्टी. थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आप एग्ज़ाम में आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं. देन अहमदनगर. अहमदनगर के फाउंडर है मलिक अहमद. देखो इनके भी नाम में अहमद आ रहा. और ये क्या, कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कराएंगे? निजाम शाही डायनेस्टी. देन गोलकुंडा. कुली कुतुब शाह फाउंडर हैं गोलकुंडा स्टेट के, और इनका नाम की तरह इनकी डायनेस्टी का नाम क्या हुआ? कुतुब शाही डायनेस्टी. देन बीदर. बीदर को फाउंड करते हैं आमिर अली बरीद. और कौन सी डायनेस्टी होती है बीदर में? बरीद शाही डायनेस्टी, इनके नाम से मैच करती हुई. सो इस तरह इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. सो दिस इज़ इट इन दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.